तक कारोबार की दुनिया में अडानी ग्रुप का सिक्का सबसे खरा माना जाता था, लेकिन एक रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप पूरी तरह से हिल गया। करीब 4 दशक पहले हीरे से अपना कारोबार शुरू करने वाले गौतम अडानी भंवर में फंसे। अपने आर्थिक साम्राज्य को डूबने से क्या वो बचा पाएंगे? गौतम अडानी आज सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर में बीते कई दिनों से गिरावट जारी है। यहां तक कि अडानी ग्रुप को अपने एफपीओ को वापस करने का ऐलान करना पड़ा, क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट में अडानी ग्रुप की साख दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में अब मोदी विरोधी मोर्चा अडानी ग्रुप पर चर्चा की मांग को लेकर संसद को चलने नहीं दे रहा। समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिंता के संबंध में बीते 2 दिनों से अडानी के नाम पर संसद ठप है। बजट पेश हो चुका है, लेकिन बजट पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष इसी बात पर अड़ा है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता तब तक संसद नहीं चलेगी। मतलब ये हंगामा अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 6 फरवरी को कांग्रेस ने एलआईसी और एसबीआई दफ्तर के बाहर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। 6 फरवरी को देश के कोने कोने तक कांग्रेस अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरेगी। सेबी को नहीं मालूम था कि एलआईसी का कितना एक्सपोजर हुआ है इन कंपनीज को। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। एक तरफ स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर लुढ़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह लामबंद है। आरोप यही है कि मोदी के इशारे पर एलआईसी और एसबीआई में जमा लोगों की गाढ़ी कमाई को अडानी ग्रुप में लगवाया गया। हंगामा तो होगा। इस विषय पर हंगामा नहीं होगा तो कौन से विषय पर होगा? ये देश लूटने की बात है। एलआईसी हो, स्टेट बैंक हो, ये दोनों जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको लूटने की बात है। जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है। बाकी वो कंपनी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब एलआईसी का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विषय आता है तो हम जरूर हंगामा करेंगे। जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की बैठक हुई। सभी अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी इसे देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड करार दे रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इसे महा घोटाला बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक बोल रहे हैं। देखिए, ये कोई अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। मोदी जी ने उसको पोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको एयरपोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको कोयला दिया, मोदी जी ने उसको बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ तो उसके हवाले कर दिया। हजारों करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट पे पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा महाघोटाला सामने आ रहा है, उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी ये बताती है कि उनका और उनकी पार्टी का काला धन जो विदेशों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया, उसकी जांच कराना नहीं चाहते। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सदन में चर्चा कराने की, जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और आने वाले भविष्य में सरकार हमारी क्या करना चाहती है, उसको लेकर के विपक्ष बैकफुट पर है और चर्चा करने से बच रहा है। इसी प्रकार से जो हमारा बजट माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने दिया है देश के हित में, तो वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता के हित में है। मतलब ये सियासी तूफान थमने वाला नहीं है। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष के आरोप निराधार है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। विपक्ष का आरोप है कि एलआईसी और एसबीआई में निवेश की गई आम जनता की कमाई को मोदी सरकार ने लुटवा दिया।
हालांकि LIC समेत दूसरे सभी वित्तीय संस्थाओं की सफाई आ चुकी है। LIC का करीब 30,000 करोड़ अदानी ग्रुप में निवेश किया, जिसकी मार्केट वैल्यू निवेश से ज्यादा है। SBI का एक्सपोजर करीब 21,000 करोड़ का है, जबकि PNB का 7,000 करोड़ का है। एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप की बैलेंस शीट में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है कि पूरी तरह डूब जाए, क्योंकि ग्रुप के पास लाखों करोड़ की संपत्ति मौजूद है। अब सवाल है कि आखिर अदानी ग्रुप की आज की डेट में बैलेंस शीट क्या कहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अदानी ग्रुप को बीते कुछ दिनों में झटके पर झटका लगा है, लेकिन इसके बाद भी आज अदानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब करंट वैल्यू आपको बताते हैं। कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, मार्केट कैप यानी कुल शेयर का मूल्य 1.8 लाख करोड़। कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, मार्केट कैप 1 लाख करोड़। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़। अदानी पावर 74,033 करोड़। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड 74,183 करोड़। ACC सीमेंट 36,181 करोड़, यानी कुल मार्केट कैप करीब 8 लाख करोड़ है। चंद दिनों में 10 लाख करोड़ का नुकसान उठाने के बाद भी अदानी ग्रुप की करंट मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या अदानी ग्रुप के शेयर आने वाले दिनों में और टूटेंगे? यह आकलन करना अभी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।